जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारे संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और इसमें मैं अपनी थोड़ी सी जर्नी बताऊंगी जो गुरु जी के साथ शुरू हुई और कैसे शुरू हुई और कब पता चला मुझे कि गुरु जी ने हमारा हाथ पकड़ रखा है। मैं मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हम सोचते हैं कि गुरु जी ने अब हमारा हाथ पकड़ा। कम से कम 30 साल पहले मैं बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाने जाती थी, तो सारे रास्ते मुझे लगता था कि लोग देखते तो एम्बेरस फील होता था। मैं ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए चलती थी, तो सारा रास्ता कैसे कट जाता है मुझे पता ही नहीं। और उस वक्त मुझे सिर्फ पूजा वूजा कुछ नहीं करनी आती थी। मैं सिर्फ मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ा कर आती थी। उस वक्त शादी की बात चल रही थी। मुझे लगा कि मैं एवरेज लड़की हूँ तो लड़का भी एवरेज ही मिलेगा, लेकिन गुरुजी की कृपा से मुझे मेरे बहुत 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 ही अच्छे हस्बैंड और बहुत स्मार्ट मुझे मिले। और वो साथ अब तक ऐसा रहा कि कभी भी किसी भी बात को लेकर उन्होंने गुस्सा नहीं किया और पर मतलब कभी भी टोका टाकी नहीं, कुछ नहीं। मतलब बहुत अच्छे हस्बैंड से ज़्यादा फ्रेंड मिले। फिर हमारा ज़मीन तो थी ससुराल में, लेकिन है ना बना हुआ नहीं था ठीक से। तो शादी के बाद मुझे 1 साल रेंट पे रहना पड़ा। उस समय मेरे पास एक लेटर जैसे डाल देते हैं कि आप 40 ये लेटर लिख दोगे साईं बाबा के नाम के तो आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। ये मुझे कहते हैं आप खाली बैठे रहते हो, तो एक काम करो 40 ईल पोस्ट कर लो, आप एड्रेस लिखकर इन पे लिख दो। मैंने लिख दिया और उसको पोस्ट भी कर दिया। शादी जो हुई थी, इनके पेरेंट्स नहीं हैं तो सारा खर्चा इन्होंने खुद उठाया था। और उस वक्त जो भी था बैंक अकाउंट सब खाली पड़ा था। फिर नींव रखी गई घर की, कहीं से 20,000 रुपये का इंतज़ाम किया और उससे हमने मकान बनना शुरू किया। और पता नहीं वो कैसे बनता चला गया, सब गुरुजी की कृपा है। ये मुझे आज समझ में आती है कि साईं बाबा के रूप में गुरुजी ही हमारी मदद कर रहे थे। इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने 2 प्यारे प्यारे बच्चे दिए, एक बेटी और एक बेटा। दोनों ही आज अच्छी जॉब पर हैं, जो गुरुजी ने ही दिलाई, गुरुजी ने ही हेल्थ ब्लेस की। अब आकर बहुत सारी चीज़ें समझ आती हैं कि गुरुजी ने कब से हाथ पकड़ा हुआ था। जब गाड़ियाँ निकलती थी उस पर गुरुजी लिखा होता था, तो मैं सोचती थी कि ये कैसे गाड़ी पर गुरुजी, कौन से गुरुजी हैं जिनके बारे में लिखा है। फिर मुझे लगता था जो फिज़िकल रूप में इतने सारे गुरुजी हैं कि उनके बारे में टीवी में सुनकर तो मुझे लगता नहीं था कि मुझे ऐसे गुरुजी चाहिए। मेरे को ये था कि मुझे सच्चे गुरुजी चाहिए। और जब मैंने ये सोचा तो मुझे मेरा हाथ पहले ही गुरुजी ने थाम रखा था। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मैं एक सत्संग सुन रही थी, तो उसमें था कि गुरुजी ने मुझे थोड़ी सी चाय पी के अपनी चाय दे दी। अब वो गुरुजी का ग्लास था, वो सोच रही थी कि मैं इस ग्लास में गुरुजी की चाय कैसे पीऊँ, तो ग्लास झूठा हो जाएगा। वहाँ पर सेवादार थे, उन्होंने कहा गुरुजी ने आपको दी है ब्लेस्ड चाय, आप पी लो। फिर उन्होंने पी ली। मैं भी अपने घर में गुरुजी के लिए चाय का भोग लगाती हूँ, तो ग्लासियाँ अलग हैं। मेरे मन में ये थॉट चल रहा था कि गुरुजी उन्होंने आपके ग्लास में चाय पी, काश मुझे भी ऐसा पीने को मिलता। तो
उसके थोड़ी देर बाद मैं खाना खाने बैठी तो मैंने कहा गुरुजी की चाय प्रसाद है, वो उठा लिया। अक्सर या तो मैं दूसरे ग्लास में ले लेती हूँ उसे, या उसको ऐसे ही पी लेती हूँ बिना छूटक किए। और उस दिन पता नहीं गुरुजी ने दिमाग से निकाल ही दिया कि तुम मेरी ग्लासी में चाय पी ली है। और मैंने जब पी ली आधी से ज़्यादा, तो उसका अफसोस होने लगा फिर मुझे कि मैंने गुरुजी की गिलासी में चाय पी ली। और मैं उस गिलासी को अलग करना भी भूल गई। फिर 2 दिन बाद पूजा करते हुए सुबह थॉट आया कि वो गुरुजी ही डालने वाले हैं, कि मैं ही तो कह रही थी कि गिलासी में जो गुरुजी के गिलासी में मुझे चाय पीनी है। तो इस तरह गुरुजी सुनते हैं और मेरे सवालों के भी जवाब देते हैं। दिवाली से पहले मुझे एक सत्संग में गुरुजी ने बुलाया, वहाँ पर लंगर प्रसाद भी खिलाया। और उसके बाद जो मेरी इतनी तबीयत खराब हुई, बहुत तबीयत खराब हुई, दिवाली पर भी मैं बिस्तर में ही थी। ये गुरुजी हैं, उन्होंने पता नहीं कितनी बड़ी जो बला है उस दिन मेरी काटी, लंगर प्रसाद खिलाकर। उससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता था। इसलिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर गुरुजी ने अभी मेरे बेटे को जॉब के साथ साथ एक एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट भी दिलाया। इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज। गुरुजी मेरे सवालों, मेरे मन में जो भी सवाल होते हैं उनके जवाब देते हैं। काफ़ी टाइम से मुझे सब लोग यही कहते हैं कि ये ना अलक्ष्मी भी होती है, लेकिन गुरुजी का मैसेज आया, लक्ष्मी जी ही होती हैं, अलक्ष्मी कोई भी नहीं होती। इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। मेरी सिस्टर है, उसको कैंसर है, इस समय 4th स्टेज का कैंसर है, लेकिन गुरुजी समय समय पर अपना जल प्रसाद और उसको लंगर प्रसाद खिलाते रहे। गुरुजी की कृपा है कि वो अपने डॉक्टर के पास तक खुद अकेले आ सकती है और अभी भी जा सकती है। गुरुजी की कृपा रहेगी तो वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी, और मैं आशा करती हूँ कि गुरुजी ऐसा ही करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी संगत को जय गुरुजी। ये शुक्राना सत्संग मेरा 4 दिसंबर का है। टाइम सुबह के 11:07 हुए हैं। शुक्राना गुरुजी। आज मैं जब सुबह काम पर गई तो मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग मिली, और ज़्यादातर ब्लेसिंग डबल मिली मुझे। जैसे एक ट्रक पे लिखा हुआ था जय बजरंगबली, फिर उसी के पीछे एक और ट्रक खड़ा हुआ था, उस पर भी लिखा था जय बजरंगबली। तो शुक्राना गुरुजी। और हाँ, एक गाड़ी पर गुरुजी लिखा हुआ था, इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। आप घर से बाहर निकलते ही हमारा ऐसे हाथ थाम लेते हो जैसे कोई माता पिता छोटे बच्चे का हाथ थाम लेते हैं, इसके लिए शुक्राना गुरुजी। और आप पूरी दिनचर्या इतने अच्छे से पूरी करवा देते हैं गुरुजी, ऐसे लगता है जैसे कि आप हाथ पकड़ के सारे कार्य करवा रहे हो गुरुजी, इसके लिए भी शुक्राना शुक्राना गुरुजी। आप सुबह अमृत वेला में उठा देते हो, अमृत वेला करवाते हो, इसका भी शुक्राना गुरुजी, क्योंकि आपकी मर्जी के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, एक दिन का इधर से उधर नहीं कर सकते गुरु पिताजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और आपने पति अंकल को जो इतना अच्छा जॉब ब्लेस किया है, इसके लिए भी अनंतम शुक्राना। हमारा कल और आज, बीता हुआ कल और आज में इतना फ़र्क कर दिया है गुरुजी आपने, कि वो दिन याद करती हूँ और आज की ज़िंदगी जो जी रही हूँ, तो मेरे आज में आपने इतनी सारी खुशियाँ डाल दी हैं झोली में। आज जो पहले पैसों की दिक्कत थी, अब वो भी नहीं रहती है गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कपड़े सब चीज़ की मतलब दिक्कत दूर कर दी आपने, शुक्राना गुरुजी। और पहले हम
3 साढ़े 3 हज़ार में हमने रूम लिया हुआ था, उसका भी रेंट बड़ी मुश्किल से दे पाते थे, कितने-कितने महीने का जमा हो जाता था। लेकिन आज आपकी कृपा से गुरुजी हमें 7,500 में आपने रूम दिलाया और उसका किराया भी आप टाइम से दिलवा रहे हो गुरुजी, इसका भी शुक्राना। और जो एडवांस था वो भी इस महीने पूरा हो जाएगा आपकी कृपा से गुरुजी। और जबकि पहले भी ये ड्राइविंग का जॉब करते थे और आज भी, तो ये गुरुजी की कृपा नहीं तो क्या है। उसी ड्राइविंग में आज हम 7,500 कमरे का किराया दे पा रहे हैं, प्लस लाइट बिल के साथ। और घर का खर्चा, राशन पानी सब अच्छे से हो जाता है। नहीं तो पहले हमारा अगर किराया देते थे तो राशन की दिक्कत होती थी, कुछ ना कुछ दिक्कत लगी रहती थी, मतलब अनगिनत परेशानियाँ थी हमारे जीवन में। और आज जब हम गुरुजी से जुड़े हैं तो ज़िंदगी जीना भी बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे हर दिन हम एंजॉय कर रहे हैं गुरुजी की कृपा से। और गुरुजी की इतनी कृपा है कि अब हमें ना ही तो पानी की कोई दिक्कत है, ना ही मतलब किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीज़ें समय से पहले मिल जाती हैं, सब कुछ कब कैसे कहाँ से पैसा आ रहा है, कब हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, कुछ पता नहीं चलता, उसी ड्राइविंग के जॉब से ही। और ये जो इनका जॉब लगा है, ये गुरुजी ने ही ब्लेस किया हुआ है, तो इसमें बहुत बरकत है। और गुरुजी ने मुझे कहा भी है कि मैं तुझे पैसे दूँगा और तू अपने हाथों से खर्च करेगी। मैं तुझे पैसे दूँगा और बरकत दूँगा और तू उन पैसों को खर्च करेगी, तुझे कभी भी पैसों की दिक्कत नहीं होगी। तो ये सच बात है संगत जी। हाँ, मुझे कभी पैसों की कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे कोई किस्त हो या बैंक की किस्त हो, बाइक की किस्त भी जा रही है संगत जी उन्हीं पैसों में। और कहाँ 7,500 रूम का किराया और कहाँ 3,000 में भी हम दिक्कतें उठा रहे थे, जबकि कोई बाइक की भी किस्त नहीं थी। और अब हमारी बाइक की किस्त भी निकल जाती है गुरुजी की कृपा से। और बच्चों को भी पढ़ाई लिखाई की सुख सुविधाएं मिल जाती हैं टाइम से। नहीं तो बच्चे भी बड़े परेशान हो जाते थे, मम्मी ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं होते थे, हम कल परसों करते रहते थे। लेकिन अब सारी चीज़ों का ध्यान हमारे गुरुजी रखते हैं। गुरुजी की इतनी रहमतें हैं, इतनी कृपा है हमारे ऊपर, हर पल ऐसा लगता है कि हमारा पूरे घर की बागडोर उन्होंने अपने हाथों में ली हुई है गुरुजी ने। इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। और अब आपके बिना तो हम अपने आप को सोच भी नहीं सकते, एक सांस भी आपकी मर्जी के बिना हमारी नहीं चलती है। इसके लिए शुक्राना गुरुजी, आपने हमें सांसें दी उसका शुक्राना गुरुजी। और इतनी अच्छी हमारे बुरे दिन आपने ख़त्म किए और अच्छे दिन शुरू किए, इसके लिए भी बेअंत शुक्राना गुरुजी। और आपका अभी अभी भी मैसेज आया है गुरुजी, आप कह रहे हो कि मैं तुझे 777 की एनर्जी दे रहा हूँ। और इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आपने कहा है शुक्राना कर, मैं शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी। और मैं तो क्या ही आपका शुक्राना कर सकती हूँ। शुक्राना शब्द बहुत छोटा है, हमारे पास ऐसे कोई शब्द ही नहीं है कि हम आपका शुक्राना कर सकें। लेकिन आप हर रोज़, हर दिन, हर पल जो इतना हमें ब्लेस करते हो, अपने होने का एहसास कराते हो, और एक दिन भी खाली नहीं जाता कि हमें ये महसूस ना होता हो कि आप हमारे साथ हो। इसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, आप कहते हो कि तेरे साथ जिन्होंने भी जो भी कुछ किया है उन सबको माफ़ कर दे। गुरुजी, मैं, आप कहते हो मैं माफ़ कर देती हूँ, लेकिन वो लोग फिर से वही हरकतें करते हैं, आप बताओ मैं क्या करूँ। संगत जी, ये जो ससुराल वाले होते हैं, ये किसी के पराए बच्चे को कभी अपना क्यों नहीं मानते संगत जी, मुझे ये समझ नहीं आता। हम इनके लिए अपना घर परिवार सारे रिश्ते नाते छोड़ के हम आ जाते हैं, और ये हमारे साथ क्या करते हैं, वही छल कपट, हमेशा बुराइयाँ चुगलियाँ, ये सब। मैं थक चुकी हूँ गुरुजी, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। अभी तक भी मेरी शादी को 16 साल हो गए हैं, ये लोग पीछा नहीं छोड़ रहे हैं गुरुजी, मैं क्या करूँ, आपको तो सब कुछ पता है।
मेरी पिछली ज़िंदगी कितना कुछ मैंने मैरिड लाइफ में झेला है गुरुपा। अब आप ही देखो, अब उस दिन तो मेरे पति अंकल ने भी बोल दिया, क्योंकि अब तो सारी चीज़ें इन्हीं के सामने आ रही हैं, जो भी हो रहा है इन्हीं से बातें होती है। तो इन्होंने मुझे कहा भी फ़ोन कर, ऐसे बोल वैसे बोल। पर गुरुजी मुझे याद आ गया, आपने कहा है ये सब होने से पहले ही आपने मुझे पहले ही समझा दिया था कि तेरे साथ ये सब होने वाला है, तू कुछ मत बोलना, तू चुप रहना और अपने आप को कंट्रोल करना, जो भी है मैं देख लूँगा। इसलिए गुरुजी, अगर आपने कहा है तो मैं उसको टाल नहीं सकती, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। नहीं तो मुझे बहुत गुस्सा आया था। मेरी सास ने, नंद ने, देवर ने, सब ने इतना इतना झूठ बोला, मुझे बदनाम किया कि मतलब ये तेरी बीवी ने ऐसा किया वैसे किया, आई तो हमसे बोल के नहीं आई, जबकि मैं उनके पैर छू के आई, दोनों नंदों के पैर छू के आई। नहीं, अगर तुम्हें कोई चीज़ बुरी लग रही है तो उसको सच बोल के वो करो ना, झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है। गुरुजी, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। इन 16 सालों में मैंने बहुत कुछ झेला है, सहा है, और आप तो सब जानते ही हो गुरुपा। तो गुरुजी, बस मुझे ऐसे लोगों से दूर रखो, मुझे आप ही बचा सकते हो गुरुपा, इन सब लोगों से, ऐसे लोगों से। और आप ये सब कर भी रहे हो, ये सब मैं महसूस कर रही हूँ, क्योंकि ये सब तब हुआ, मैंने शाम को गुरुजी आपसे जब अरदास की थी कि मुझे ऐसे लोगों से दूर रखो, उसके दूसरे दिन ही ये सब हुआ। जो मेरे पति अंकल ने मुझे बताया कि उन्होंने ऐसा बोला वैसा बोला, मेरे को ऐसा सुनाया वैसा सुनाया, ये सब कहा। तो मुझे ऐसा लगा जैसे आपने शुरुआत कर दी है, क्योंकि मैं भी इनसे दूर तभी रह पाऊँगी जब आप अपने दामाद को इनसे दूर करोगे। क्योंकि अगर ये जुड़े रहते हैं तो फिर किसी न किसी तरह मुझे भी, पर ये रिश्ता ही कुछ ऐसा है, मतलब कि हम चाह कर भी, मतलब जिस तरह से हम इनसे दूर जाना चाहते हैं नहीं जा सकते। लेकिन गुरुजी, अगर ज़्यादा ही ज़रूरत हो तभी, नहीं तो मैं इतना थक चुकी हूँ कि मैं बिल्कुल इन लोगों का अब मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी ना पूरा दिमाग में इतनी टेंशन हो जाती है, मैं ही पूजा में भी मन नहीं लगा पाती, मंत्र जाप कुछ नहीं कर पाती, कुछ भी करती हूँ यही सब चीज़ें आती हैं। गुरुजी, प्लीज़ मुझे इन सब से बचाओ, आप अपनी कृपा करो गुरुजी। और आपने कहा भी है आप ही करोगे, बस मुझे सब्र रखना है और आप पर विश्वास रखना है, जो कि है, था और हमेशा रहेगा गुरुजी। जब आपके आने के बाद इतना कुछ बदला है तो आगे भी होगा गुरुजी। और अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना गुरुजी, हर पल हर क्षण हमेशा आपका नाम लेती रहूं। और संगत जी, मुझे गुरुजी ने ना अपना ये वाला मंत्र मंत्र ब्लेस किया है, ये ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय है। तो इसलिए इन्होंने मुझे इस तरह से ब्लेस किया है कि ओम नमः शिवाय शिव शक्ति सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुबा सदा सहाय। और गुरुजी ने मुझे वाहे जी का भी नाम ब्लेस किया है। गुरुजी ने कहा है कि मतलब तेरे घर से वाहेगुरु की आवाज़ आती है, वाहे गुरु जी बोलती है तू। तो हाँ संगत जी, मैं वाहे जी बोलती हूँ, ये भी गुरु जी की कृपा है, गुरु जी ही बुलवाते हैं। गुरु जी अगर जब कुछ चाहते हैं हम करें तभी हम कर पाते हैं, नहीं तो नहीं। और मैंने वाहेगुरु जी का, जहाँ मैं काम करती हूँ उन्होंने मुझे वाहेगुरु जी का एक कड़ा ला कर दिया था, वो मैंने पहना हुआ है। गर्मी में नहीं पहन पाती हूँ क्योंकि उससे रैशेस हो जाते हैं, और सर्दियों में मैं पूरा टाइम उसको पहन कर रखती हूँ। कल मैं बस में आ रही थी तो एक लेडी थी, उन्होंने ऐसे हाथ पकड़ के मेरा देखा, बोली इसमें क्या लिखा हुआ है, तो कहने लगी अच्छा वाहेगुरु लिखा हुआ है, बड़ी खुश हो गई वो। तो मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी बोल रहे हैं कि हाँ, मतलब गुरुजी ने भी ब्लेस किया हुआ है, गुरुजी फिर से बता रहे हैं कि हाँ वाहेगुरु जी को तू याद किया कर हमेशा। तो शुक्राना गुरुजी अनंत, जबकि मैं वाहेगुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं जानती, क्या है कौन है कुछ भी नहीं, बस गुरुजी की आज्ञा है, और गुरुजी की आज्ञा तो शराकों पर, जो वो कहें वैसा तो करने में बहुत खुशी मिलती है हमें, जो गुरुजी करवाएं। पर मैं इतना ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती, गुरुजी जो बोलते हैं। जय गुरुपिता। शुक्राना गुरुजी, आपकी बेटी आपके कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती है, नमन करती है। संगत जी, पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ, आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय संगत जी।
संगत जी, यह शुक्राना सत्संग मेरा 5 दिसंबर 2025 का है और यह शुक्राना सत्संग मैं 6:16 पर कर रही हूँ। गुरुपिता के स्वरूप के सामने बैठकर ही यह शुक्राना कर रही हूँ मैं, और गुरुपिता ही मुझसे यह शुक्राना करवाते हैं संगत जी, क्योंकि करने कराने वाले गुरुपिता हैं, हम आप कुछ नहीं है संगत जी। संगत जी, मेरी बाबा की महिमा का मैं जितना भी बखान करूं वो कम ही होगा, लेकिन जो रहमत, जो कृपा, जो मेहर मेरे गुरुपिता मुझ पर, हम सब पर बरसाते हैं, उसके लिए मुझे शुक्राना जरूर करना चाहिए। अब तो ऐसा हो गया है, मेरे बाबा ने ऐसी मेहर की मुझ पर कि कभी कभी ही नहीं कर पाती मैं, जब गुरु पिता की मर्जी नहीं होती है। नहीं तो मेरे बाबा रोज मुझसे शुक्राना करवाते हैं संगत जी, गुरुपिता। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, मैं कल फिर से पोस्ट ऑफिस गई थी, तो मैंने मेरे बाबा को बोला कि गुरुपिता आप मेरे साथ चलो। और कल फिर से मैं, थोड़ा मुझे टाइम लग गया तो मैं लेट हो गई थी। 2 बजे पोस्ट ऑफिस ऑफ हो जाता है और मुझे घर पर 1:33 पर निकली थी मैं। मेरे गुरुपिता ने मुझे निकलते ही 333 की ब्लेसिंग दी पहले तो, फिर नीचे जाते ही बिल्डिंग से और 777 की ब्लेसिंग दी। गाड़ी खड़ी थी वहां पर, फिर तो गुरुपिता ने ब्लेसिंग की झड़ी ही लगा दी। 77, 666, 444, 44, 555, बहुत सारे एंजल्स नंबर्स की ब्लेसिंग देते हैं मेरे गुरुपिता मुझे, बहुत सारे नंबर्स की। शुक्राना 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 मेरे गुरुपिता, शुक्राना। फिर संगत जी, जैसे ही मैं गेट के पास पहुंची तो वहां पर गुलाब के पहले बड़े बड़े प्लांट थे, तो उन पर ना गुलाब लगे होते थे, लेकिन अब फिलहाल ना उनको काट दिया है, तो वो बिल्कुल छोटे छोटे, बस ओनली एक स्टिक सी डंडी सी रह गई और थोड़े पत्ते से लगे हुए हैं। तो मैंने उनकी तरफ देखा, मैंने कहा यहाँ पर तो गुलाब लगे होते थे, अब है ही नहीं, इन्होंने काट दिए। तो संगत जी, गुरुपिता ने इतनी अच्छी मुझे फ्रेगनेंस दी गुलाब की खुशबू फूलों की, और मुझे बताया कि हाँ बेटा, मैं तेरे साथ ही चल रहा हूँ। शुक्राना 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 मेरे बाबा। देखो अभी भी मुझे, मैं सत्संग कर रही हूँ तो मुझे चंदन की फ्रेगनेंस आई है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। फिर संगत जी, मैं चली गई आगे, वहां से चलती चलती फिर मैं, एक जूस वाले भैया थे, किन्नू का जूस बनाता है वो, तो मैंने उसको बोला कि भैया आप कैसे बनाते हैं, तो उसने कहा कि 50 रुपए का 1 गिलास। मैंने कहा ठीक है, अब तो मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं आकर ले बनवाती हूँ आपसे। तो मैं वहां से चली गई। फिर मैं जाते ही वहां से, जैसे ही मैंने ऑटो लेना था मुझे, तो एक बार तो पहले आगे से पता नहीं क्या दिक्कत थी, एक स्कूटी वाले भैया आ गए मेरे और मैं बच गई। गुरुपिता मुझे बचाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। फिर जैसे मैं उस तरफ सड़क से पहुंची तो वहां पर गुरुपिता ने ऑटो तैयार खड़ा कर रखा। मैंने कहा भैया मुझे पोस्ट ऑफिस उतार देना। फिर संगत जी, मैंने ऑटो में बैठी तो 1:43 हो चुके थे। मैंने कहा यार टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया, 2 बजे तो ऑफ हो जाता है। फिर मुझे गुरुपिता पर पूरा विश्वास होता है, क्योंकि जब मैं वहां ऑटो के पास जा रही थी तब भी मुझे 444 की ब्लेसिंग दी। शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा। अब मैं ऑटो में बैठ के चली गई और वहां पर जैसे ही मैं ऑटो से नीचे उतरी तो ए दो नहीं 1:50 हो चुके थे संगत जी, ओनली 10 मिनट बचे थे 2 बजने में। तो वहां से मैं नीचे उतर के, जैसे पास में ही पोस्ट ऑफिस, तो थोड़ा दूर चल के और मैं फटाफट गई और मैंने भैया से बोला कि भैया भैया ये काम है, प्लीज आप मेरे पैसे
उन्होंने फटाफट संगत जी गुरपिता ने तो सारे ही 5 मिनट लगाए और 1:55 पर मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया संगत जी। मुझे 5:55 की ब्लेसिंग भी दी गुरपिता ने। 1:55 पर सारा, क्योंकि जब मैं वहां से चली ऐसे मोड़ पर, जब मैंने टाइम देखा तो 1:156 हुए थे। गुरपिता, इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। फिर मैं संगत जी वापिस आई तो जैसे ही देखा तो वो भैया वो वाले ही जो मुझे छोड़ कर गए थे, वही ऑटो वापिस आ गया। मैंने बोला भैया आप इतनी जल्दी आ भी गए? बोले हाँ। तो फिर मैं उसी ऑटो में बैठ के आ गई। फिर मैंने क्या, मेरे गुरुपिता अंग संग सहाय रहते हैं, वही करवाते हैं जो करवाते हैं वो। मेरे बाबा ही हर पल मेरे अंग संग सहाय रहते हैं और मैं मेरे बाबा से बोल देती हूँ कि गुरुपिता जो करना है आप ही करो। फिर संगत जी मैंने उस भैया से मैंने बोला कि जूस पैक कर दो आप। तो मैंने 50 रुपए का जूस बनवाया, फिर मैं उसको लेके आई। फिर गुरुपिता ने मुझे कल सत्संग सुनवाया था कि कुड़िए, ये सत्संग सुन, एक चीज का भोग लगा। फिर उसमें फिर से रसगुल्ला का भोग था। फिर मैं रसगुल्ले भी लेके आई और मैं दूसरी दुकान पर गई। वहां गुरुपिता ने ब्लेसिंग दी थी हस्बैंड को, लॉकेट स्वरूप था वो। तो उसको धागे में पिरो के और फिर डालना था गले में। तो वो धागा लिया तो मैंने गुरुपिता को बोला गुरुपिता मुझे याद दिलाओ और मुझे क्या लेना है। तो गुरुपिता ने मेरे माइंड में डाला कि सॉक्स, जुराबें, जो मुझे हस्बैंड के लिए लेनी थी। फिर मैं वो भी खरीद के लेके आई और मैं फिर घर पर आई और गुरुपिता को जूस और रसगुल्ले का भोग लगाया मैंने। और फिर संगत जी घर से भी मुझे फोन आया कि आज गुरपिता ने बचा लिया। जो मेरे जिया जी हैं, तो एक साइड में ट्रक था, दूसरे साइड में बाइक थी। तो जैसे वो ट्रक की तरफ देखने लगी तो उनकी गाड़ी, अम, जो 3 बंदे थे बाइक के ऊपर, उनके उनसे टक्कर लग गई। और कोई बड़ा कष्ट था जो गुरपिता ने छोटे में काट दिया। वो 2 बंदे के तो लगी नहीं, लेकिन उसके ऊपर एक 92 ईयर्स का एक बाबा था, उसके यहाँ घुटने पे चोट आ गई और उसको कम से कम पता नहीं 6-7 टाके आए। जिया जी ने लगवाई उनको टाके, क्योंकि जिया जी की कोई गलती नहीं थी, मतलब गलती थी नहीं थी, लेकिन मेरे गुरुपिता ने सब कुछ संभाल लिया। और उस ऐसी मेहर हुई मेरे गुरुपिता की कि उस बाबा ने बोला कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये तो कोई कष्ट था मेरे ऊपर, भगवान का ही कोई कष्ट था जो और आप, कोई बात नहीं। और मैं तो ना भोले बाबा का भक्त हूँ, भोले बाबा हमेशा मेरे साथ रहते हैं, महादेव हमेशा मेरे साथ रहते हैं। वो शायद मेरे गुरुपिता ही थे जो बड़ा कष्ट छोटे में अपने ऊपर ले लिया मेरे बाबा ने। शुक्राना गुरुपिता, हर पल हर श्वास, रोम रोम से, हृदय की गहराइयों से, हर श्वास श्वास में मेरे गुरुपिता आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपिता। दीदी की तरफ से, जिया जी की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से आपके कमल चरणों में शुक्राना स्वीकार करना, क्योंकि वो बोल रहे थे कि हमें शुक्राना करना नहीं आता है, आप शुक्राना कर देना। तो गुरुपिता उनका शुक्राना भी स्वीकार करना मेरे बाबा, स्वीकार करना। मेरे हर पलंग संग सहाय रहने के लिए गुरुपिता आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपिता, शुक्राना है। और मुझे तो क्या चिंता है, जब मेरे बाबा, मेरे महाशिव साक्षात परमात्मा मेरे साथ हैं तो मुझे कोई चिंता नहीं होती। मैंने तो सारी चिंता मेरे बाबा को दे रखी है। और मेरे बाबा, जब भी मैं टूटने बिखरने लगती हूँ तो मेरे बाबा आकर मुझे संभालते हैं। पूरे परिवार को गुरुपिता ने संभाल रखा है। गुरुपिता, मेरा शुक्राना मेरी तरफ से, हस्बैंड की तरफ से, आपके नाती की तरफ से,
मायके वाले परिवार की तरफ से, ससुराल वाले परिवार की तरफ से और पूरे परिवार की तरफ से आपके कमल चरणों में स्वीकार करना। अगर मेरे शुक्राने में कोई भूल हो गई हो तो आपकी नादान मूर्ख बेटी को माफ कर देना गुरुपिता। संगत जी, अगर मेरे शुक्राने में कोई भूल हो गई हो तो आप सब भी मुझे माफ कर देना गुरुपिता। हमेशा अपनी रजा में राजी रखना, हमेशा अपने कमल चरणों से लगाए रखना, कभी भी अहंकार मत आने देना मेरे अंदर, हमेशा नीवा होकर चलाना, सबका कल्याण करना गुरुपिता, सबका कल्याण करना। संगत जी, अब मैं मंत्र जाप करती हूँ, आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप करें। कल फिर से आऊंगी गुरुपिता के आदेश से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, संगत जी। आज गुरुवार का दिन और संध्या वेला में गुरु जी के चरणों में ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अभी 7:34 हुए हैं। गुरु जी की कृपा है, 777 की ब्लेसिंग्स। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत सी ब्लेसिंग्स मिलती हैं गुरुजी आपकी 777 नोट्स पर, कहीं गाड़ी के पीछे और सभी जगह गुरुजी आपका ही साथ साथ है। शुक्राना गुरुजी, साथ के लिए कोटि कोटि शुक्राना। ये बेटी धन्य हो गई आपका साथ पाकर, जो कभी मैंने अपने जीवन में नहीं सोचा था मुझे वो चीज़ें मिल रही है। गुरुजी आपका शुक्राना, इस हर पल का शुक्राना, हर साथ का शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझे कष्टों से बचाने का शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और आपकी ही आज्ञा से मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी। जो आपने बुलवाना है वही बुलवाइए। संगत जी, मैं अपनी बेटी के लिए ये शुक्राना सत्संग करूँगी। संगत जी, मेरी बेटी अ, अभी कुछ महीनों से इतनी नेगेटिव थी, पर मेरे गुरुजी ने उसे इतना संभाले रखा संगत जी। यहाँ तक कि वो पूजा पाठ करना तो दूर की बात है, भगवान के सामने भी नहीं आती थी और बैठती थी। आज क्या पता गुरुजी ने ही मुझे थॉट डाला, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों में जब मेरा टाइम आया हुआ था, तब मेरे गुरुजी महाराज ने मेरी बेटी से ही पूजा करवाई, जोत भी जलवाई और सब कुछ करवाया। और इसके पहले तो मैं अगर उसे 5 मिनट भगवान के सामने बैठने को भी कहती थी तो वो कहती थी कि मम्मी मुझसे नहीं बैठा जाता और मैं देख भी नहीं पा रही हूँ। संगत जी, उस पर इतनी नेगेटिविटी थी। वो तो मेरे गुरुजी महाराज ही हैं जो चंदन और जल प्रसाद से उसका कष्ट कटवाया और अभी भी उसे अपने चरणों में लगाए हुए हैं। अभी भी ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करती है संगत जी। पहले तो उसे आरती लेना या दिया बाती हर चीज़ में उसे प्रॉब्लम होती थी। मुझे भी सत्संग सुनने नहीं देती थी और ना ही करने देती थी वो। बहुत गुस्सा करती थी मेरे पूजा पाठ करने पर भी। पर मेरे गुरुजी महाराज है जो उसे अपने चरणों से कहीं न कहीं लगाए ही रखा और उन कष्टों से भी निकाला। आज वो थोड़ी ठीक हो गई है, बहुत ज़्यादा तो नहीं पर कर लेती है। वरना उसे एक दिया लगाने में भी बहुत प्रॉब्लम होती थी, बिल्कुल ही मना कर जाती थी संगत जी वो। और गुरुजी महाराज ही हैं सब कुछ करवा रहे हैं। और एक और सत्संग है कल मेरे बेटे के लिए। पता नहीं रात में कोई बड़ा कष्ट था उस पर। संगत जी, मेरा बेटा मेरे पास नहीं रहता है और नानी के यहाँ रहता है और वो वहीं से उसके किसी फ्रेंड के यहाँ पढ़ने के लिए गया हुआ था और मुझे ये सारी चीज़ें नहीं पता थी। और ना वो गया और मेरी मम्मी उसे फ़ोन लगाती रही 11 बजे तक। उसने कहा मैं आ जाऊँगा
और संगत जी वो 2 ढाई 3 बजे आता है, पर पता नहीं सब सो रखे थे तो कोई गेट नहीं खोलता है और वो नहीं आ पाता है, तो फिर वो वापस अपने फ्रेंड के यहाँ उसके फ्लैट पर ही चला जाता है और किसी ने फ़ोन नहीं उठाया इस कारण से। संगत जी सुबह मेरी मम्मी का फ़ोन आया और कल रात से ही गुरुजी मुझे बेटे पर कष्ट के सत्संग सुनवा रहे थे। सुबह तक भी संगत जी यही चीज़ें चल रही थी। सुबह मेरी मम्मी उसे कॉल करती है तो बेटे का फ़ोन स्विच ऑफ, उसके फ्रेंड का भी फ़ोन स्विच ऑफ संगत जी। और मुझे तक नहीं पता था कि वो कहाँ गया है। मेरी मम्मी का कॉल आता है कि बेटा अभी तक घर नहीं आया है और मैं भी कहीं न कहीं थोड़ी परेशान तो थी, पर मुझे पता था कि मेरे गुरुजी हैं, कुछ नहीं होने देंगे। शायद कोई बहुत बड़ा कष्ट आने वाला होता जो गुरुजी ने कटवा दिया। तो संगत जी अ, उसके कॉल डिटेल्स मेरे पास भी रहते हैं। मैंने उसी में से उसके फ्रेंड्स को कॉल किए और बहुत 2-3 घंटे तक कॉल करने के बाद यहाँ-वहाँ बाद में उसके उस फ्रेंड को कॉल लगता है जिसके पास वो गया था। अ, हमें सुबह तक भी नहीं पता था कि वो कौन है फ्रेंड, किसके पास गया है, कहाँ रहता है। तो थोड़ा मम्मी भी परेशान थी और कहीं न कहीं मैं भी, कि बच्चे कुछ भी करते हैं और जो अभी हालात चल रहे हैं बच्चों के साथ, इसलिए थोड़ी टेंशन तो हो ही जाती है। पर गुरुजी महाराज पर तो पूरा विश्वास है और था कि कुछ नहीं होने देंगे मेरे गुरुजी महाराज। बस ये था कि बच्चे गलत चीज़ों में ना पड़ें, पर वो पढ़ने के लिए ही गया हुआ था। मेरे गुरुजी महाराज मुझे उसकी संगत के लिए भी सत्संग सुनवा रहे थे। अब गुरुजी आप ही जानिए, मैं तो किसी को भी नहीं जानती हूँ। जो करना है आपने ही करना है। शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी बेटे का कॉल लगभग 10 साढ़े 10 बजे उससे मेरी बात होती है और वो कहता है कि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था और वो सोया ही हुआ था। मुझे लगा उसका एग्ज़ाम भी है, पर आज एग्ज़ाम नहीं था, शुक्र है। और कल है उसका एग्ज़ाम, गुरुजी महाराज ही जाने अब। और कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने इन चीज़ों में ही कटवा दिया, वरना वो रात को बाहर ही था संगत जी। टेंशन तो होती ही है कि कुछ हो या ना हो, लेकिन घर के बाहर है और रात को वो फिर से उसने आना-जाना किया। तो थोड़ी टेंशन तो मुझे हुई, पर मेरे गुरुजी महाराज का शुक्राना है कि उसे कुछ नहीं होने दिया और सुबह फिर वो घर भी आ गया। बस गुरुजी महाराज बच्चों की सद्बुद्धि को ऐसे ही बनाए रखिए, किसी गलत संगत में ना पड़े, पढ़े-लिखें और बस अपना कर्म ही करें गुरुजी और आपको माने। मैं तो यही चाहूँगी, शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना दोनों बच्चों पर से कष्ट को हटाने के लिए और अपने पति के लिए भी शुक्राना। कोई कष्ट तो है, उनकी हेल्थ इशू जो चल रहे हैं, आप उसके लिए भी सत्संग सुनवा रहे हैं। बस ऐसे ही सत्संग सुनवाते रहिए और करवाते रहिए गुरुजी। क्योंकि हम में तो इतनी शक्ति नहीं है कि हम आपकी बढ़ियाई अपने मुँह से कर सकें। बस आपकी ही कृपा है गुरुजी। और इन कष्टों को कटवाने के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज पूर्णिमा का दिन चंद्रमा के रूप में दर्शन देने के लिए शुक्राना मेरे गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा ही सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।